नमस्कार, मैं रमन शर्मा। कल एक अजीब घटना हुई, बहुत ही अजीब। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उम्मीदवार संजीव बलियान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में हार गया। उसे हराने वाले भी भारतीय जनता पार्टी से ही, लेकिन उनको समर्थन विपक्ष का मिला और अमित शाह चुनाव हार गए, क्योंकि अमित शाह ने संजीव बलियान के लिए खूब प्रचार किया था। यानी नरेंद्र मोदी की खिलाफत भारतीय जनता पार्टी में भी है। जो सांसदों का कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसके चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कैंडिडेट चुनाव हारता है तो ये हार नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है। यानी भारतीय जनता पार्टी में अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का विरोध होना शुरू हो गया है, और ये विरोध अब थमने वाला नहीं। उसकी वजह है नरेंद्र मोदी का जो व्यवहार है, या भ्रष्टाचार के खिलाफ आंखें मूंदना अडानी को असीम सुविधाएं दे देना, संपत्ति दे देना देश की, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, चुनाव आयोग का दुरुपयोग, कई जजों का दुरुपयोग, यानी तानाशाही। तो ये तो इंदिरा गांधी के आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक आपातकाल है, जब आप एक तानाशाह की तरह बिना आपातकाल घोषित किए व्यवहार कर रहे हैं और जनता के अधिकार छीन रहे हैं, जनता की संपदा, देश की संपदा छीन रहे हैं। तेल के दाम आपने 100 के पार पहुंचा रखे हैं, जबकि वो 30-35 रुपए से ऊपर नहीं होने चाहिए। 70 रुपए कहाँ जा रहे हैं? यानी भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी फैला रहा है, जवाबदेही कोई नहीं, सूचना कोई नहीं देते, पारदर्शिता शून्य। तो ये आक्रोश तो होना ही था, और ये सभी आक्रोश बढ़ते हुए अब नरेंद्र मोदी के भविष्य पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। विपक्ष एकजुट है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कुछ घटक दल वो भी ताल में ताल मिला रहे हैं। यानी सुर ताल मिलने के बाद एक भ्रष्टाचारी शासक, उसके शासन का अंत अब होने को है। ये किस लिए है? विदेश नीति फेल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था उसका कोई अता पता नहीं, बेरोजगारी चरम पे है, अपराध, भ्रष्टाचार, घोटाले, आप एक का नाम लेंगे 10 सामने आएंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता का लोभी भ्रष्टाचारियों के साथ मिला हुआ है और देश को खोखला कर रहा है। और नई सरकार बनने पे आपकी ये चिंताएं, दुविधाएं खत्म नहीं होंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश को उस हालात में पहुंचा दिया है, आप गले तक कर्ज में दबे हुए। पैसा कहां जा रहा है किसी को नहीं पता, और घोटाले कब नहीं हुए। 2014 से अब तक ऐसे विशाल घोटाले हुए हैं जिनकी गिनती करना मुश्किल है। यानी अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार, धन्यवाद।